अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मौजूद हूँ और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गाजर का मुरब्बा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम 500 टू 700 ग्राम के दरमियान हमने ले ली है गाजर। इसको अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया है और इसे ये मैंने रख दी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा इसको कटिंग करके दिखा दूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको सर्कल में काट दें, जूलियन कटिंग में काट दें, मोटा रखें, बारीक रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको बताती हूँ जैसे मैं काटती हूँ। बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी भी। ये देखिए जी, लास्ट वाला पीस को मिडल से कट करके इसके टू पीसेस कर लेंगे। और ये हम बना लेंगे अपनी गाजर के मुरब्बे के लिए कटिंग। पहले तमाम गाजरों की कर लेते हैं। तो जी ये हो रही है गाजरों की कटिंग। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें कितनी अफादियत होती है। गाजर वैसे भी आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें विटामिन ए और सी की भरपूर मिकदार होती है। एंटीऑक्सीडेंट होती है, बहुत गज़ाइयत वाली होती है। इसमें फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है और गाजर का मुरब्बा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें शुगर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और ये मुरब्बा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इन तमाम गाजरों का मुरब्बा बना लें। सीज़न जब इसका, अभी वैसे भी सीज़न इसका ऑफ होने वाला है, गाजर को लेके इसका मुरब्बा बना के आप ऑफ सीज़न में इसको भी खा सकते हैं। और इस गाजर के मुरब्बे को 1 से 2 साल के लिए आप सेव करके रख सकते हैं और गर्मियों में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो तमाम गाजरों को मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया और इसके अंदर फोक की मदद से इसके अंदर सुराख कर लिए, पंच कर दिया ताकि इसका शीरा अंदर तक जाए और ये बिल्कुल फीकी भी ना लगे और ये बहुत अच्छी तरह जब इसको हम पकाएंगे तो ये गल भी जाएगी। तो तमाम गाजरों के अंदर मैंने फोक से अच्छे तरीके से पंच कर लिया और ये तमाम चीज़ों को रख दिया साइड पे। अब इसके अंदर मैंने 500 टू 700 के ग्राम गाजर ली थी। तो इसके अंदर मैं 200 ग्राम ले रही हूँ शुगर। तो 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर शुगर डाल दिया और इसके अंदर 1 कप के बराबर ही पानी डाल दिया है। 1 कप अगर आपने शुगर ली है तो 1 से 1.5 कप इसके अंदर पानी जाएगा। इसके अंदर मैंने इलायची डाल दी है खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, और इसको हम कर लेंगे मेल्ट। गाजर का मुरब्बा बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग इसको बॉईल करके पहले गला लेते हैं, फिर शीरा बना के उसके अंदर डालते हैं। हम किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, बहुत सिंपल सी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। एक पैन यूज़ करेंगे, उसी के अंदर झटपट तमाम चीज़ें बना लेंगे और झटपट से ये हमारा तैयार हो जाएगा गाजर का मुरब्बा। तो जी साथ मैंने ये आप शुगर जिस तरह ही मेल्ट होगी और इसके अंदर हमने अपनी गाजर डाल देनी है ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और इसी पानी के अंदर ये गाजर भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो जी जैसे ही ये शुगर मेल्ट हुई है, इसके अंदर हमने जितनी अपनी गाजर ली हुई थी वो इसके अंदर डाल दें। इसको कैप लगा के बॉईल होने तक रख दिया। 1 से 2 मिनट लगे हैं, इसके अंदर अच्छे तरीके से आ गया है बॉईल। और ये देखिए जी, मैंने 2 मिनट के 2 से 3 मिनट इसके अंदर पानी के अंदर इसको पकाया और ये गाजर बहुत अच्छी तरीके से गलना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 19-20 रह गई है, गाजर गल चुकी है। और ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया। जितनी देर इसका ये पानी ड्राई होगा और बिल्कुल शीरा सा बन जाएगा, तब तक गाजर परफेक्ट सी हमारी हो जाएगी डन। तो जी ये है लेमन। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के लेमन लिए हैं और अगर आपके पास बड़ा है तो 1 बड़ा लेमन बहुत है। तो जी ये लेमन होते हैं, लेमन हम डाल रहे हैं इस वजह से ताकि ये गाजर का मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब ना हो और 1 से 2 साल जो हमने इसको सेव करके रखना है तो ये हो जाए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इस लेमन की वजह से। तो ये इसके अंदर लेमन डाल दिया और अब इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं ड्राई। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल शीरा अलग होने लगेगा। ये बिल्कुल जब, ये देखिए जी मैं ये शीरा चेक कर रही हूँ, बिल्कुल एक तार का शीरा रह गया है और ये गाजर बिल्कुल परफेक्ट सी डन हो गई है। कलर बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत सा आ चुका है। ये जी हल्का से इसको कर लेते हैं मिक्स, क्योंकि ये गाजर का मुरब्बा बिल्कुल हमारे आखिरी मराहिल में जा चुका है। और ये देखिए जी बिल्कुल डन हो गया है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और ये बिल्कुल सी परफेक्ट सा हमारा गाजर का मुरब्बा रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, हम इसको बहुत लाइट लेते हैं, बिल्कुल भी ऐसे
गाजर का मुरब्बा कौन बनाएगा? नाम नाम में लगता है कि नाम से कि बहुत डिफ़िकल्ट सी रेसिपी है। कौन बनाए मुरब्बा एक गाजर के और इसको यूज़ करे? देखिए कितनी ईज़ी सी रेसिपी है। बस वेजिटेबल की को काटा, गाजर को काट के इसको शीरे के अंदर डाल के और थोड़ा-सा लेमन शामिल किया और ये बन गया हमारा मुरब्बा। और ऐसा मुरब्बा जो हम एक बार बनाएँगे और 2 साल तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जिस तरह मैंने बनाया है इतने मज़े का बनता है कि ये 2 साल तक क्या 2 दिन तक भी नहीं रहने वाला, इतने मज़े का है। सब बहुत इसको एंजॉय करते हैं और स्पेशली आजकल गाजरें बहुत सीज़न में हैं और बिल्कुल लो रेट में हो चुकी हैं और सीज़न जा रहा है गाजर का, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा सी गाजर लेके आएँ क्यों और इसको मुरब्बा बना के इसको एंजॉय करें। और इसको ये देखिए जी, फाइनली मैंने गाजर के मुरब्बे को डिश आउट कर दिया है। एक मैंने बाउल के अंदर डाला है और ये मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ कि ये मज़ेदार सी हमारा गाजर का मुरब्बा रेडी हो चुका है, साथ शीरा डाल के। ये देखिए जी, परफेक्ट सा हमारा गाजर का मुरब्बा रेडी हो गया है। सिंपल और इजी सी रेसिपी, और जितनी इजी है उतनी ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इंजॉय करें और इस जाते जाते सीज़न में इस गाजर के मुरब्बे को बनाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने मौजूद होंगे और आपको बताएंगे मज़े मज़े और लजीज सी रेसिपीज़, क्योंकि आगे आ रहा है रमज़ान और आप रेडी हो जाइए कि रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्विक एंड इजी सी, ताकि आप अपने इस रमज़ान को बहुत स्पेशल सी बनाएं। चलें जी, आप इंजॉय करें गाजर के मुरब्बे को। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।